Hello, Vachu. Let's read this question. So this question says, write the characters associated with light as wave. Alright, हमें वो characters बताने associated with light as wave. Okay, characters बताने ना, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस question का key concept आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question is हम लिख सकते हैं, देखिए लाइट वेव लिख लीजिए, ठीक है? लाइट बिहेविंग एज ए वेव लिख सकते हैं। देखिए लाइट का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है? हमें यहाँ पर देखिए वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग करेक्टर्स बताने की क्या क्या इसमें ऐसे करेक्टर्स होते हैं, ठीक है? अब देखिए बच्चों, लाइट आपका देखिए लाइट के ऊपर देखिए न्यूटन्स ने कहा था, पहले न्यूटन्स ने देखिए करपस्कुलर थ्योरी, उन्होंने बोला था कि लाइट क्या आपका पार्टिकल नेचर का है। उसके बाद फिर यंग्स ने बोला कि लाइट क्या आपकी, यंग्स ने आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? पोलराइजेशन, बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट हुए, डिफ्रैक्शन, इन सबसे मैं पता चला कि लाइट क्या आपका वेव नेचर का है, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन ने इन दोनों के बीच में देखिए क्या किया, आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने इन दोनों से बोला कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है? तो हमारी लाइट के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल नेचर थी, देखिए पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके पास आपका मोमेंटम होता है, उसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चल रहा था कि लाइट के आपका पार्टिकल नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ से हमें पता चला कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। उसके बाद आपके कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर आपका पोलराइजेशन का फिनोमेना। यहाँ से हमें पता चला कि लाइट की आपकी वेव नेचर की है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, हमें बताना है कुछ करेक्टर जो इससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है? जैसे देखिए वेवलेंथ, वेवलेंथ देखिए हम किसके करस्पॉन्डिंग रिगार्ड करते हैं? वेवलेंथ हम देखिए लाइट के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। क्या बताते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली आपका मोमेंटम बताता है। क्या बताता है? मोमेंटम। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एच ओवर पी। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है? इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? ये डी ब्रॉय ने आपका रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो वेवलेंथ अगर आपको गिवन है, तो इसका मतलब वेवलेंथ का मतलब मोमेंटम से रिलेटेड होता है, ठीक है? वेवलेंथ को हम किससे रिलेट करते हैं? आपका मोमेंटम से रिलेट करते हैं। अब सिमिलरली देखिए, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसीज अगेन ए प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, ये भी वेव की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी से हम क्या रिलेट करते हैं? एनर्जी रिलेट करते हैं। ई इक्वल टू देखिए कितना होता है, एच टाइम्स न्यू होता है, फिर एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ये आपका वेव नेचर ऑफ द लाइट से क्या करता है, रिलेट करता है। और भी बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे देखिए के होता है, हमने वेव इक्वेशन लिखते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो के बताता है, ये क्या बताता है आपका, प्रोपिगेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका प्रोपिगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपकी 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होती है। तो ये भी आपका क्या है, वेव नेचर से एसोसिएटेड है, क्या है, करेक्टरिस्टिक है। अब जैसे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दीजिए, या फिर जैसे आप फेज वेलोसिटी बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, फेज वेलोसिटी बेटर वर्ड है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, लाइट की देखिए जो आपकी वेव होती है, जो आपकी लाइट वेव है, उसकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से, वैक्यूम पर ग्रेटेस्ट होती है, सी के इक्वल होती है। किसी अदर मीडियम से पास करते हैं, तो जहां पर उसकी वेलोसिटी जाती है, वो सी बाई एम के इक्वल हो जाती है। और यहाँ से जो आपका एन वाली टर्म होती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी हमने किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया, लाइट के वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है? अब एम्पलीट्यूड भी होता है, जैसे भी एम्पलीट्यूड भी हम बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या बताता है? देखिए एम्पलीट्यूड हमारा देखिए वेव के करस्पॉन्डिंग हम इन जनरल रिजल्ट बता रहे हैं। एम्पलीट्यूड इज, जो इंटेंसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू स्क्वायर पावर, यानी हम बोल सकते हैं टू पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है? इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है, ठीक है? ऐसे बता सकते हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ से डिफाइन करते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और यहाँ से ब्राइटनेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर द टर्म विच आर रिलेटेड टू द वेव नेचर ऑफ द लाइट, ऑलराइट? तो ये हम बता सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे बोला था राइट द करेक्टर्स, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट, सॉरी फेज वेलोसिटी, और आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड, these all are the characteristics which are related with the wave nature of the light. Light की wave nature से related है, alright? So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.